अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आज आया कि आत्मा और परमात्मा का मेला ही सच्चा मेला है। ये भी कहा कि शिवरात्रि पर लोग त्रिवेणी पर क्यों जाते हैं। तो प्रश्न यह है, त्रिवेणी माना 3 हुआ, इसको समझना है। उत्तर है, आज मुरली में पावन बनने के लिए बहुत सारी बातें बताई। तो त्रिवेणी का अर्थ है, एक है 3 नदियाँ मिलती है और दूसरी है 3 नदियाँ और सागर मिलता है, और इसकी भी अलग अलग महिमा है। तो जब सागर और नदियाँ मिलती है उसको कुंभ मेला कहा जाता है। तो कुंभ मेले में सब नहाने जाते हैं। वो 12 साल के बाद एक बार आता है, और अभी अभी कहते हैं कि 6 साल के बाद आता है, 6 महीने के। अभी जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे समय ये जो भी त्यौहार है उसका भी थोड़ा बदलाव आता है। इसीलिए यही यहाँ समझाना चाहते हैं बाबा कि कैसे ये मेला ही माना आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तो उसको ही शिवरात्रि कहा जाता है। शिव की रात्रि अर्थात हम बच्चों की भी रात्रि। रात्रि का अर्थ यहाँ ये है कि ये जो युग, 4 युग, वो भी एक दिन और रात की बात है। तो कलयुग माना रात, और अभी अंधियारी रात, घोर अंधियारी रात चल रही है। तो इससे इसको ही शिवरात्रि कहते हैं। इसका भी हमने यूट्यूब पर रखा है, आप सुन सकते हैं। तो ये तो यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि 3 नदियों का मिलन, इसमें कहते हैं जमुना, यमुना और सरस्वती। और एक कई जगह पे कहते हैं जमुना, ब्रह्मा, सरस्वती और गंगा तीनों सागर में मिले। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग मिलन होता है और आत्माएं नहाने जाती है। तो यहाँ कहते हैं बाबा कि ज्ञान से ही आत्मा पावन बनती है। माना ये पानी की जो भी नदियाँ सागर है उसमें नहाने से पावन नहीं बनते। वो तो शरीर को साफ किया, वो तो घर पे भी रोज हम करते हैं। लेकिन आत्मा को अगर साफ करना है तो हमें ज्ञान गंगा में नहाना पड़ेगा, माना ज्ञान से रोज स्नान करना पड़ेगा। और इसकी विधि ही परमात्मा स्वयं आके बताते हैं कि कैसे हम आत्मा को फिर से 24 कैरेट बना सके और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी बना सके। तो इसके लिए यही बात समझाना चाहते हैं। ओम शांति। का प्रश्न है, त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो यह सब समझाने का भी नशा चाहिए। जो अच्छे समझाने वाले होंगे वह युक्तियाँ से समझाएंगे, नहीं तो बीट बीट करते रहेंगे। तो यह संगम, जबकि पतित दुनिया
को पावन दुनिया बनाती है। नहीं कि ये कुंभ का सच्चा या झूठा मेला सिद्ध करना है कि ये कुंभ का मेला क्या है। उत्तर है, देखो, ये भी अगले प्रश्न की तरह ही है कि ये जो भी बातें शिव निराकार परमात्मा बताते हैं, एक एक लाइन के पीछे बहुत सारे गुह्य राज है। और जो भी हम भक्ति मार्ग में करते हैं वो सब अभी संगम युग की ही प्रैक्टिकल में की हुई बातें हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि हर एक बातों को अच्छी रीति समझना है, तब हम औरों को समझा सकेंगे ना। एक एक प्रश्न, एक एक लाइन को लेकर अंदर डेप्थ में जाना है। इसीलिए योग की पहली अवस्था ही यही है। पहले मनन करना है, फिर मंथन कर गहराई में जाना है। तो इसे नशा तब चढ़ता है और तब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें दो फायदा होता है। हम खुद चिंतन मंथन से हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है और हमारी आत्मा में शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि योग अच्छा लगेगा। साथ साथ सेवा होगी तो दुआ भी मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस एक के एक बात को सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, उसको अच्छी रीति समझना है, जीवन में धारण करना है गुणों को, और फिर प्रैक्टिकल में लाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे कुंभ का मेला क्या है, सच्चा कौन सा है, झूठा कौन सा है, सारी बातों को अच्छी रीति समझाएंगे तो जो भी आत्माएं स्वर्ग की या त्रेता की होगी वो आकर भगवान से कुछ ना कुछ वर्षा ले लेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये संगम युग ही इस सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने का युग है, सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ युग है। तो इसीलिए हमें इस युग में समय और संकल्प का पूरा उपयोग कर सारे 84 जन्म का खाता, पुण्य का खाता बनाना है, भरपूर हो जाना है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, सागर को तो याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदियां निकलती है। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में, सागर तो जरूर चाहिए ना, ये समझना है। उत्तर है, देखो सभी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। यहाँ शिव बाबा यही कहना चाहते हैं कि हर एक नदी सागर से ही निकलती है। जैसे हम आत्माएं जो भी नदियां बनती है वो सब बाबा के बच्चे बनने के बाद ही वो ज्ञान लेकर धारण कर नदी बन सकती है। यहाँ नदी का अर्थ यह है कि अपने आप को तैयार कर गांव गांव में, दुनिया के कोने कोने में भगवान का मैसेज पहुंचाना है। जैसे नदियाँ भी सारे गांव में पहुंचती है, कहाँ कहाँ पहुंचकर सबको लाभ देती है, ऐसे हमें भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ नदी बनना है। तो दुनिया में सब नदियों को याद करते हैं, अर्थात देवी देवताओं को याद करते हैं। देवी देवता जो पूज्य बनते हैं वो वही आत्माएं संपूर्ण बनकर उस पद को प्राप्त किया है। तो भक्ति मार्ग में सभी देवताओं को याद करते हैं, लेकिन ये देवी देवता बनाने वाले परमात्मा शिव को भूल गए, जिसने ये नदी रूपी देवताएं बनाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जब भी मेला लगता है तो इस मेले की विशेषता है कि अभी सागर रूपी परमात्मा और नदी रूपी मुख्य आत्मा
ये जो देवताओं की आत्माएं सब अभी साथ में है और प्रैक्टिकल में फिर से बन रहे हैं। ओम शांति।